परी भारती से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए, हॉट सीट ग्रहण करें अपनी 9th क्लास। परी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। परी, आपका स्वागत है कौन बनेगा लखपति शो में। आप पिछले साल भी KBL में पार्टिसिपेट किया था आपने, और आपने काफ़ी सवालों का सही जवाब दिया था। नहीं, दूसरा सवाल गलत हो गया। दूसरा सवाल गलत हो गया था। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो होते हैं उनमें दूसरे सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, और बहुत आसान से सवाल है, आप उनको बहुत ध्यान से समझें, ध्यान से जवाब दें। आप दूसरी बार हमारे शो के बीच में आए हैं। परी, आप कौन सी स्कूल से हैं? श्री चैतन्य श्री टेक्निक चैतन्य पब्लिक स्कूल से हैं। 9th क्लास में पढ़ते हैं। और कहाँ पर रहते हैं आप? सुदर्शना नगर। सुदर्शन नगर में रहते हैं। अच्छा, तो परी अपने बारे में थोड़ा बताएं, कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है पढ़ने में? मैथ्स। मैथ्स अच्छी लगती है। मैथ्स अच्छे लगने का कारण? मतलब इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है, सवाल सॉल्व हो जाते हैं। हाँ। एक पजल की तरह लगता है। मुझे भी मैथ्स में रुचि हुआ करती थी जब मैं आपकी उम्र का था। फिर आगे मैंने अपना इंजीनियरिंग का कैरियर परस्यू किया। तो आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो मैथ्स के माध्यम से आप अपने कैरियर के रास्ते पे आगे बढ़ें। और उसके साथ साथ कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करते हैं आप? डांसिंग। डांसिंग वगैरह करते हैं, बहुत बढ़िया। डांस वगैरह में भी आपकी रुचि है। जीवन में हर व्यक्ति को सर्वसंपन्न होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ हमें हमारे जो दूसरे शौक हैं उनको भी पूरा करता रहना चाहिए, क्योंकि एक संपूर्ण जीवन जो उसकी परिभाषा है कि उसमें कितने रसों का समावेश हम कर रहे हैं। आप तो ज़्यादातर इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं, तो जो रस है, रस मीन्स कि द कलर्स ऑफ लाइफ, अलग अलग कलर्स होने चाहिए हमारी लाइफ में। तो बहुत अच्छा, आप बहुत बेहतरीन के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सेकंड राउंड हम आपके साथ परी शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है आज का ये हॉट सीट आपके इरादों पे, आपके ख्वाबों में एक पर लगाने का कार्य करे। तो परी से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही है। वेयर इज सिचुएटेड द बैटल फील्ड ये ऑफ रहे प्लासी? आपके ऑप्शन। प्लासी का युद्ध कहाँ पर हुआ था? कहाँ पे सिचुएटेड है ये बैटल फील्ड प्लासी की? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। अभी भी आपके पास में समय है, वैसे घड़ी जो है अपनी रफ्तार में चल रही है। आप ऑप्शन डी पे जाने वाले हैं। पंजाब, पुणे, हरियाणा, 3 ऑप्शन और है। आप ऑप्शन डी ही आपको लगता है सही ऑप्शन है? लाइफलाइन का भी कोई उपयोग लेना नहीं चाहते? ऑप्शन डी पे परी लॉक करवाना चाहते हैं, और देखते हैं कि कंप्यूटर जी की क्या इसमें राय है, उनका क्या जवाब है। ऑडियंस में से कोई बताना चाहेगा? हाथ खड़ा करेंगे। कहाँ पे हुआ था बैटल ऑफ प्लासी? कोई बताना चाहेगा? किसी को याद हो? नहीं? बहुत ही फेमस युद्ध था बैटल ऑफ प्लासी। और कुछ बता सकते हो इसके बारे में एक्स्ट्रा, आपको पता हो थोड़ा? प्लासी शायद एक फ्लावर था, ऐसा फ्लावर था? कुछ था, बट क्लियरली मुझे कुछ याद नहीं है इसके बारे अच्छा, में। क्लियरली याद नहीं है। हाँ। वेस्ट बंगाल क्यों आप ऑप्शन आपने ऑप्ट किया? कहीं पे पढ़ा था, 8th क्लास में था शायद। किसके बीच में हिस्ट्री हुआ था ये युद्ध? इतना कुछ इतना भी याद नहीं है। चलो, ये बहुत ही एक बेसिक हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट था जब अंग्रेज भारत में आके उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को वेस्ट बंगाल में जब लगाया था। तो उस समय उसी के आसपास के रीजन में, वो तो अभी देखते हैं आंसर क्या है। तो ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या आंसर है। वेस्ट बंगाल इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। और वेस्ट बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहले हेडक्वार्टर बना था। अंग्रेज जब भारत आए थे तो उनका मुख्य उद्देश्य था यहाँ पे ट्रेड करना, व्यापार करना। लेकिन व्यापार करते करते उनको ऐसा लगता था कि जब वो ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत सारा जो लगान है या फिर टैक्सेस वगैरह है जो लोकल किंग्स हैं वहाँ के, उनको देना पड़ रहा है। तो अंग्रेज, क्योंकि वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचते थे, उनको लगता था कि इतना टैक्स इनको देना पड़ रहा है, इससे अच्छा है कि इनसे
युद्ध करके इनको हरा के अगर हम खुद ही यहाँ के किंग बन जाए, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए, तो इसलिए सबसे पहले जो युद्ध हुआ था मीर कासिम के साथ, बैटल ऑफ प्लेसी, कैसे मैडम, यही है इसकी हिस्ट्री। तो यहाँ पर प्लेसी में ऐसा युद्ध हुआ था। प्लेसी जगह का नाम है, वेस्ट बंगाल में एक जगह है, फ्लावर का नाम नहीं है। तो वहाँ पे ये फर्स्ट जो युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों के बीच में और यहाँ के किंग के बीच में, जिसमें मीर कासिम ने गद्दारी की थी, है ना, जो यहाँ इधर साइड से जो किंग था जो लड़ रहा था उसके साथ गद्दारी करके वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था और उस वजह से वो किंग हार गया था। तो ये इसके पीछे की कहानी है, बैटल ऑफ प्लेसी। ठीक है, वेस्ट बंगाल में हुआ था। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, 50 रुपये आप जीत चुके हो। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज द बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ आइडियम फ्रेजेस टू टेक टू वंस हील, टू वॉक स्लोली, टू रन अवे, टू होप एंड जंप, टू मार्च फॉरवर्ड। जो आइडियम है टू टेक टू वंस हील्स, इसके लिए सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन कौन सा है? टू वॉक स्लोली, टू रन अवे, टू होप एंड जंप, टू मार्च फॉरवर्ड। सर डबल गैस। आप डबल गैस करना चाहेंगे? बिल्कुल, आप डबल गैस कीजिए। घड़ी रुक चुकी है। बताइए कौन सा गैस आप दो आंसर देना चाहेंगे इसमें? ए और बी। ए और बी आप डबल गैस पे लॉक करने वाले हैं और अभी तक आप 50 रुपये जीत चुके हो। ये सवाल 100 रुपये का था। अगर ये सवाल आप सही करते हो तो टोटल 150 रुपये आपके पास होंगे। मैं हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से निवेदन करूंगा कि उनको क्या लगता है इसका जवाब क्या होना चाहिए और वो बताएं कि क्या इसका आंसर है सही। आप बताइए आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। क्या ऐसा क्यों है? क्योंकि वॉक स्लोली टू टेक अवे वंस हील नहीं हो सकता, मतलब कि भाग जाना। तो बेसिकली वो टू टेक टू वंस हील्स, इसका Yes. मतलब क्या है? इसको आसान भाषा में कैसे समझाएंगे? इसको आसान भाषा में इस तरह से समझाया जा सकता है कि जैसे कि इसका जो सेकंड ऑप्शन है टू रन अवे, तो वही उस चीज़ को डिफाइन करता है। क्योंकि हॉप एंड जंप नॉट पॉसिबल हेयर, हॉप एंड जंप तो वो उस फ्रेज के साथ ही मैच नहीं कर रहा। वॉक स्लोली हम सोच सकते थे क्योंकि उसने वंस हील्स की बात करी है, बट बेसिकली यही इसका अर्थ है। अच्छा, आप सेकंड ऑप्शन पे, और आपने ए और बी ऑप्शन क्यों चूज किया? सर लगा ऐसे ही। हाँ, भाषा महसूस करने का विषय है कि आप महसूस कैसे करते हैं, हाउ डू यू फील अबाउट द लैंग्वेज, इंस्टेड ऑफ कि हमें ग्रामर के सारे रूल्स पता ही हो। हाउ डू वी फील अबाउट द लैंग्वेज मेक्स आवर मैनी करेक्शंस अबाउट द लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको भी लगा टू वॉक स्लोली एंड टू रन अवे, दो यहाँ पे आंसर्स हो सकते हैं जैसा कि सेंटेंस में लग रहा था। और हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी जो है दूसरे ऑप्शन की तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं। तो चेक करते हैं कि क्या सेकंड ऑप्शन करेक्ट है या नहीं। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, शाबाश। आप 50 रुपये पहले और 100 रुपये इसके साथ 150 रुपये जीत चुके हैं। 2 सवालों के लगातार आपने सही उत्तर दिए हैं। एक लाइफलाइन आपने यूज़ की है जो कि डबल गैस। डबल गैस है ना, और तो कोई लाइफलाइन यूज़ नहीं की आपने। डबल गैस एक ही लाइफलाइन यूज़ की, अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन रहती है। 50-50 ऑप्शन एलिमिनेशन एंड कॉल टू ए फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज द प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम। साइंस का सवाल है, किसने एटम्स का प्लैनेटरी मॉडल दिया था? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर, जेम्स चैडविक। ए ऑप्शन। 200 रुपए का एक सवाल है। आप ए ऑप्शन की ओर जाना चाहते हैं? लॉक कर दिया जाए? परी, आप लॉक करा रहे हो? पक्का लॉक कर दिया जाए? पक्का? परी ने ए ऑप्शन पे लॉक किया है। शायद उनको लग रहा होगा कि आसान सा सवाल है। आसान है सवाल? ठीक है। ठीक है, साइंस का सवाल है। 1 मिनट, परी ने एक लॉक किया है, वो तो अब कंप्यूटर पे देखेंगे। ऑडियंस हाथ खड़ा करें।
कोई बताना चाहेगा? आप बताइए। हाँ, क्या नाम है आपका? तेजस्वी। कौन सा ऑप्शन आपको लगता है? नील्स बोर। आपको लगता है सी ऑप्शन सही होना चाहिए? आपको लगता है ऐसा? और कोई हाथ खड़ा करना चाहेगा? और भी आप बताओ। आप रदरफोर्ड को सही मानते हैं और आप कह रहे हैं जे थॉमसन। ऑप्शन ए। बैठ जाइए। तो सही ऑप्शन के लिए हम अपने एक्सपर्ट से भी पूछ लेते हैं। तिलक सर, आप बताना चाहेंगे कि विच ऑप्शन इज करेक्ट? हमारे साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी तिलक जैन सर। वो प्रपोज द प्लानिटरी मॉडल ऑफ एन एटम। प्लानिटरी इन द सेंस जैसे कोई अगर जो प्लैनेट्स होते हैं वो अराउंड रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड सारे, हाँ। तो कोई भी अगर सब एटॉमिक पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन, तो वो एक न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो प्लानिटरी क्वेश्चन के हिंट में है आंसर कि इसका जो स्टेबल मॉडल है वो किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था। एनर्जी शेल डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। अच्छा। तो केएलएम शेल जो है वो किन्होंने बताया था? नील्स बोहर ने बताया था। तो ऑप्शन सी। तो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट फैकल्टी ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं और हमारे ऑडियंस में भी एक बच्ची ने सही जवाब दिया है। देखते हैं कंप्यूटर उसको सही मानता है या नहीं मानता। आपने जे थॉमसन पे क्यों बोला? सर याद आया जो। याद आया जो। बिल्कुल। हियर एन एक्सपर्ट ऑल्सो इज सिटिंग। आई विल आंसर मोर अबाउट दिस। तो इसका आंसर देखते हैं पहले तो कि क्या आपने जो सही उत्तर दिया है या नहीं दिया। तो इसका सही आंसर है नील्स बोर और इसका आपने गलत उत्तर दिया जे थॉमसन। ऑडियंस में जो बैठे उनको रिवार्ड के तौर पर आप चॉकलेट पहुंचाने का अगर काम करें तो बहुत बेहतरीन रहेगा। अदिति के लिए, तेजस्वी के लिए। तो देखिए इसमें क्या हुआ था, जब भी एटम के मॉडल को प्रपोज किया था सबसे पहला मॉडल जे थॉमसन ने दिया था और उस मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल, है ना। प्लम पुडिंग मॉडल में इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं बताए गए थे कि वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। फिर रदरफोर्ड ने गोल्ड सीट एक्सपेरिमेंट किया। हाँ, एक उनको भी दे दीजिए, उन्होंने भी पिछला आंसर सही दिया था। तो बाद में रदरफोर्ड आए, गोल्ड सीट एक्सपेरिमेंट किया। गोल्ड सीट एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जिस तरह से मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये रदरफोर्ड ने बात बोली थी, बिल्कुल बोली थी। जहाँ पे कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि रदरफोर्ड और नील्स बोर में कन्फ्यूजन था उनको, तो रदरफोर्ड ने ये बताया था डेफिनेटली कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करता है। लेकिन रदरफोर्ड ने जो ऑर्बिटल मोशन होता है कि परफेक्ट ऑर्बिट्स जो होती है कि के शेल, एल शेल, एम शेल, इस तरह के जो शेल्स हैं इनके बारे में रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। रदरफोर्ड ने बताया था कि वो आर्बिट्रली किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाता रहता है, तो वो मॉडल उतना ही था। पर नील्स बोर ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिटल्स में चक्कर लगाता है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल इंटीजर हो। ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल आप जब 11th-12th के केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री को 11th में पढ़ेंगे, फिर 12th क्लास की जब सेकंड बुक पढ़ते हो आप, उसमें एक चैप्टर आता है पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसमें पूरी फिजिक्स की बात की जाती है, उसमें और डिटेल में पढ़ते हो। लेकिन ये आपका बेसिक 9th क्लास का साइंस का सवाल है जिसमें आपको ये मॉडल्स की थोड़ा थोड़ा आपको पूछा जाता है। 150 रुपये ऑलरेडी आप जीत चुके थे, लेकिन खेल के नियम के अनुसार आप, क्योंकि यहाँ पर तीसरे सवाल में आपने गलत आंसर प्रेडिक्ट किया है, 9th क्लास का सवाल है, ये आसान सा सवाल था, थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि रदरफोर्ड और नील्स बोर में दो कन्फ्यूज़न हो सकता है, परंतु आपने पूरा ही जे थॉमसन को पकड़ा तो वो थोड़ा और ज़्यादा गलत की साइड गया। 75 रुपीज़ आप जीत चुके हो आज के हमारे शो से परी। तो 75 रुपीज़ से क्या करना चाहेंगे? क्या क्या कर सकते हैं वैसे 75 रुपीज़ से? चॉकलेट्स और चॉकलेट्स, और बिल्कुल आप चॉकलेट्स, चिप्स, कुरकुरे के साथ पार्टी करें अपने दोस्तों के साथ 75 रुपीज़ की धनराशि के साथ। देखिए यहाँ पे जो शुरुआती सवाल हैं ट्रिकी होते हैं, आसान होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप सही उत्तर देने लग जाते हो तो धनराशि जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। सीधा आप देखिए कि 200 के बाद में 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, फिर 20,000, इस तरह से रेंज बढ़ती जाती है विनिंग अमाउंट की। शुरुआती जो सवाल है वो कम रुपए के रहते हैं। आपने एक लाइफलाइन यूज़ की, यहाँ तक पहुँचे, तीसरे सवाल में
आपने थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी, मुझे लगता था आपको डबल गैस अगर आप यूज़ करते, है ना, डबल गैस यूज़ कर लिया था आपने, 50-50 ऑप्शन एलिमिनेशन यूज़ करते तो शायद आप और अच्छा खेल सकते थे। कोई नहीं, यहाँ की यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे की आपके जीवन की यात्रा के लिए। आप जो भी कार्य को करो बेहतर तरीके से करें और अपने जीवन में सफलता के मुकाम को हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद परी, इस शो में आने के लिए। वेरी वेरी थैंक यू। एक बार तालियां हो जाए परी के लिए।